दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट करता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। ये क्या है? तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि ये प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाता है। ठीक है, मतलब कि चाइल्ड लेबर को लेकर इसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा। आपको जो पॉइंट आपको अच्छे लगते हैं उनका आप नोट डाउन करते चलिएगा। तो प्रतिवर्ष ये 12 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस को आभासी अभियान के रूप में ठीक है, आभासी अभियान के रूप में आयोजित किया गया है। ठीक है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2002 में की गई थी। कब की गई थी? 2002 में। यहाँ मैं इस टॉपिक को रोक देता हूँ। तो अब हम पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आइए, ILO की बात करें तो एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है यानी UN। इसका जनादेश अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों की स्थापना के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाना है, यानी श्रमों को लेकर। राष्ट्रीय संघ के तहत स्थापित यह संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसी है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1919 में। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। ILO में 187 सदस्य हैं, यानी जो 193 हैं UNO के सदस्य में से 187 हैं और 186 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं और कुक आइलैंड के हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा यानी स्विट्ज़रलैंड में है। ये इसका ILO का एक छोटा सा रूप मैंने आपको बता दिया। तो आइए बैक चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब इसमें क्या था कि जो बच्चे या जो कार्य है, नॉर्मल सी बात है, जो कार्य बच्चों को स्कूली शिक्षा से वंचित करता है। आप एक छोटे बच्चे को ले लीजिए, छोटा बच्चा स्कूल ना जाकर एक श्रम की ओर अग्रसर हो जाता है, यानी एक कम उम्र में वो जो उसकी शिक्षा को बाधा करता है, उस चीज़ के ऊपर है सब कुछ। ठीक है, 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, ठीक है, यानी UNCRC मतलब कि यूनाइटेड नेशन UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, को अपनाया गया था। ये भी बच्चों को लेकर था, बच्चों के अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार को लेकर ये था, जो 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को किसी भी प्रकार के व्यवसाय में लगाने पर प्रतिबंध आरोपित करती है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो श्रम है जितने प्रकार के, उन पर ही। अब ये क्या है, इनके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो 14 साल से कम जो उम्र होती है, जिन बच्चों की 14 साल से कम या 18 साल से कम, वो किस प्रकार का कार्य करेंगे। ठीक है, ये इस बार का विषय देख लेंगे, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2020 कोविड-19 महामारी का वैश्विक बाल श्रम पर प्रभाव विषय पर केंद्रित है। ठीक है, इस बार जो कोविड-19 का, उसमें जो वैश्विक बाल श्रम पर प्रभाव पड़ा वो क्या पड़ा। आपको डेफिनेटली पता है कि कोविड-19 ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, तो डेफिनेटली इसका जो प्रभाव है हर चीज़ पर पड़ा है। इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं, टॉपिक निकल के आएंगे। कोविड-19 को यहाँ से कंटिन्यू कई मंथ से चल रहा है, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि मैं कोई दो वीडियो में लेकर भी आ चुका हूँ कोविड-19 के ऊपर, और आगे भी वीडियोज़ में लाऊँगा कोविड-19 के ऊपर। जो एक फैक्ट होंगे इसके, वो ज़रूर लेकर आऊँगा आपके लिए। नेक्स्ट है, भारत द्वारा UNCRC को वर्ष 1992 में अनुमोदित किया गया था। ठीक है, 1992 में। अब देखो, भारत में 18 वर्ष से कम, ये मैंने ग्रीन में लिखा हुआ है और थोड़ा ब्लू में, तो ब्लू में देखिए, भारत में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी प्रकार के कार्य करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया। मैंने बताया था अभी ऊपर आपको कि जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनमें सारे कामों के लिए प्रतिबंधित नहीं है, क्योंकि वे अपनी सहभागिता दिखा सकते हैं। जैसे किसी के जो पापा हैं, फादर हैं, वो कृषि के क्षेत्र में कुछ कर रहे हैं तो उनकी सहयोग कर सकता है, और भी क्षेत्र में अपना कुछ भी कर सकता है, लेकिन प्रतिबंधित नहीं है। जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोरों को केवल खतरनाक व्यवसायों, मतलब कि खतरनाक व्यवसाय जैसे कारखाने हो गए जिसमें कुछ खतरनाक व्यवसाय आप समझ सकते हैं, ठीक है, इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। बाल श्रम में अनुमानित 152 मिलियन बच्चे कार्यरत हैं। ठीक है, ये आंकड़ा है, जिसमें से 73 मिलियन बच्चे आजीविका के लिए खतरनाक उद्योगों में काम करते हैं। आज भी ये प्रचलित है कि कुछ बच्चे अपना रहन सहन और अपना एक जीविका यापन करने के लिए आज भी खतरनाक उद्योगों में काम करते हैं। ठीक,
बाल श्रम मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र का 71%, मतलब कि जो बाल श्रम है इसमें सेवाओं में 70 और जो खनन हो गए इनमें 12% भी कार्यरत हैं। जनगणना 2011 के अनुसार 5 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के भारत में कुल जनसंख्या लगभग 260 मिलियन है। इसमें से कुल आबादी का 10 मिलियन लगभग 4% बालक श्रमिक हैं और इसमें लगभग 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उसमें 23 मिलियन बच्चे मतलब कुछ विभिन्न अलग अलग कार्यों में हैं। ठीक है, अब मैं इसके बारे में थोड़ा और बता दूं आपको। चलो भारत सरकार की पहल देख लेते हैं। तो एक गुरुपद स्वामी समिति के निष्कर्ष और सिफारिश थी, तो उसमें केंद्र सरकार द्वारा बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 बनाया गया। अधिनियम पूछ सकता है 1986। ठीक है, बाल श्रम निषेध और रोकथाम संशोधन इसका जो हुआ था वो 2016 में लागू किया गया। इसको भी आपको नोट डाउन करना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यह अधिनियम क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे सभी प्रकार के व्यावसायिक कार्यों में लगाने पर प्रतिबंध। ठीक है, 14 वर्ष से कम, लेकिन 14 से 18 वर्ष के किशोरों पर खतरनाक व्यवसाय के कार्यों में लगाने का प्रतिबंध है। ये लाइन द वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रख लीजिए कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उन्हें किसी भी प्रकार के व्यवसाय में लगाने पर प्रतिबंध है, लेकिन 14 से 18 वर्ष के किशोरों को सिर्फ खतरनाक व्यवसायों पर प्रतिबंध है, बाकी वो काम कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं हमारा अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार यानी बंधुआ मजदूरी को लेकर, और 24 आर्टिकल क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री या कहीं भी काम करने के लिए प्रतिबंध है। ठीक है, तो ये हमारा अनुच्छेद 24 यहाँ अप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब नए कानून बच्चों के लिए रोजगार के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RT एक्ट 2009 के तहत अनिवार्य शिक्षा से जोड़ा गया था, जैसे कि आप सब जानते हैं। और यहाँ तक कि आर्टिकल 21 का फर्स्ट आपने पढ़ा होगा कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, जो हमारे 45 अनुच्छेद में भी है कि 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को भी शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, मतलब उन्हें शिक्षा। और यहाँ तक कि एक 51 का लास्ट है जो माता पिता के संरक्षण का, तो वो बच्चों को पढ़ाने का पूर्णतः अधिकार है। तो ये 3 अनुच्छेद हमारे शिक्षा से जुड़े हैं, बाल शिक्षा से। ये मैंने ILO के बारे में भी आपको बता दिया। तो गाइज़ ये वीडियो था आज का, 2 टॉपिक थे। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी तरह समझ में आएगा। तो एक चीज़ आपसे मैं ये कहूँगा कि वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि आपके सभी दोस्तों को भी इसकी हेल्प मिल सके। एंड मैं इस बार जो मार्कर है उसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ लिखने के लिए, लेकिन जो हाईलाइट किए हुए हैं मेरे द्वारा तो वही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ही फैक्ट आते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा और यहाँ तक कि इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।